नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बीकानेर का इतिहास। दोस्तों, बीकानेर के इतिहास से संबंधित पुराने वीडियो में हमने डिटेल से पढ़ लिया। आई होप वो वीडियो आपने अच्छे से देखे होंगे, क्योंकि अगर पुराने वीडियो आपने अच्छे से नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आपको ज़्यादातर समझ में नहीं आए, क्योंकि पुराने जो उनके जो शासक हैं उन्हीं से कनेक्ट होते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो पुराने जब तक चीज़ें आपको अच्छे से याद नहीं होगी तो नवीन चीज़ों का ग्रहण करने में थोड़ी सी समस्या होती है। हालांकि देखिए, बीकानेर का इतिहास से संबंधित ये शायद तीसरा या चौथा वीडियो है। उससे पहले हमने बीकानेर के इतिहास में जो नवीन राठौड़ों की नवीन शाखा के रूप में उत्पन्न हुआ था राव बीका के द्वारा, वहाँ से हम इसको पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाराजा राय सिंह। हालांकि इससे पहले जितने भी हमने शासक पढ़े हैं उनमें आपने देखा होगा कि जो मारवाड़, या फिर हम बात करें मारवाड़ में जोधपुर, या फिर अब बीकानेर जो बात कर रहे हैं, उनमें सभी शासक अपने नाम से पहले राव लगाते थे। लेकिन स्पेशली यहाँ से देखिए, यहाँ से जो आगे ब्रांच जाती है इनकी, यहाँ से जो शाखा आगे जाएगी वो महाराजा के नाम से जाती है। क्योंकि स्पेशली जो राय सिंह है, इन्होंने अपने आप को एक उपाधि दी थी जो महाराजा या फिर महाराजा धीराज की। तब से ये जो शासक हैं अपने आगे महाराजा लगाने लगे। इसके बाद जितने भी शासक हैं, महाराजा दलपत सिंह, महाराजा सूर सिंह, महाराजा करण सिंह, तो महाराजा के नाम से प्रसिद्ध होने। इससे पहले जो भी शासक हैं, राव कल्याणमल, राव जेत सिंह, राव बीका, राव जोधा, ये सभी आपने पुराने वीडियो में भी देखे होंगे। वो सभी हमने राव के नाम से, यानी राठौड़ वंश हमेशा आपके नाम से पूर्व हमेशा क्या लगाते थे, राव लगाते थे। लेकिन यहाँ से ये जो शाखा है ये आगे महाराजा के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये अपने नाम के आगे उपाधि, स्पेशली उपाधि लगाने लगे थे महाराजा की या फिर महाराजा धीराज की। इसलिए यहाँ पे जो शासक हम पढ़ते हैं तो उनका स्पेशली ध्यान रखना, ये महाराजा स्पेशल लगाने लगे थे अपने नाम के आगे। तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, पहले दिन इनके पिता के बारे में बात करते हैं। जो कल्याणमल थे वो हमने देखा था कि ये बीकानेर शासन में, यानी बीकानेर के इतिहास से संबंधित ये पहले एकमात्र ऐसे शासक थे जो मुगल की अधीनता से, यानी मुगलों की अधीनता, जो 1570 में नागौर दरबार लगा था उसमें मुगल अधीनता स्वीकार करने गए थे। ये बीकानेर के पहले शासक थे। पिछली बात में बात कर ली थी। इनका देखिए महाराजा राय सिंह है, इनका शासन काल है 1574 से 1516 से 12 तक। यानी 1574 में क्या हुआ था कि महाराजा कल्याणमल है या राव कल्याणमल है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये 1544 का युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल या सुमेलगिरी का युद्ध। उस युद्ध के कारण ही वो जो शेरशाह सूरी था उसके शासन के साथ में ही उसका संयोग लेते हुए, उनकी सहायता लेते ही वो अपने राज्य स्वीकार किया था, राज्य प्राप्त किया था बाद में। हालांकि पहले बीच में राव मालदेव ने उस पर कब्जा किया। ये पुरानी बातें हैं, मैं थोड़ा रिविजन करवा रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट आ जाए, समझ में आ जाए। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं तो ये चीज़ें थी पुरानी, जो कि कल्याणमल इनके पिता थे। इतना सा अभी आपको याद है, अगर पुराना वीडियो आपने देखा होगा तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट वैसे ही दिमाग में आ रही होगी। तो बात करते, देखिए इन्होंने ज़्यादातर, पहले तो मैं बात कर लूँ, ये देखिए सबसे प्रिय माने जाते थे मुगलों के, यानी जो मुगल उस समय जो शासक था उस समय ये बताते हैं कि ये जब शासक के रूप में यहाँ पे रहे थे, उससे पहले ये अधीनता स्वीकार कर ली थी जब इसके पिता ने, महाराणा कल्याणमल। तब वो तो क्या है कि अधीनता स्वीकार करके वापस अपने राज्य में आ गए थे। लेकिन यहाँ पे उनका पुत्र था राय सिंह, वो वहाँ पे ही यह छोड़ के आ गए थे मुगलों की सेवा में। तब से ही ये क्या है कि उनके प्रिय बन चुके थे, यानी मतलब अपने वीरता और सेवा भाव से इतना ज़्यादा प्रभावित कर चुके थे अकबर को कि अकबर इनको अपना स्पेशल मतलब सेनापति मानने लग गया था। इनको बहुत सारे अभियानों पर भेजने लगने लग गया था। और अगर बात करें, देखिए इन्होंने जैसे कि काठोल की लड़ाई, देखिए ये कठोल की लड़ाई या काठोल की लड़ाई है जो गुजरात से संबंधित है, जिसमें इब्राहिम हुसैन मिर्जा, यानी मिर्जा शासक के रूप में जब इनको यह क्या है हराया था। और ये 1573 की बात है। ये कुछ अभियान थे जिनके बारे में हम बात करें, जो कि महाराजा राय सिंह जब मुगलों की अधीनता के बीच में, यानी उनकी सेवा में रहते हुए ये कार्य किया था। ये ध्यान रखना, ये अपने शासन के बाद नहीं किए थे, ये किए थे पहले से ही, जब वहाँ पे मुगलों के अधीनता में स्वीकार थे। और राव चंद्रसेन की बात करें तो देखिए राव चंद्रसेन भी जब अपने जो शासक के रूप में जब जोधपुर में थे तो वहाँ पे मुगलों से इनकी बहुत ही ज़्यादा अनबन रहती थी। इस वजह से वो भागते हुए गए थे, यानी इनको मारवाड़ का बुला बिसरा राजा भी कहा था। हमने पुरानी वीडियो में डिटेल से पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। तो इन्हें बताता है जब इनकी भूमि खालसा की गई थी, जब यहाँ पे इनका विरोध किया गया था, तब यहाँ से ये चले गए थे। तो कुछ समय के लिए इनकी भूमि को खालसा घोषित कर दिया था। करीब 2 साल तक के यहाँ पे जो शासक के रूप में महाराजा राय सिंह, अकबर ने महाराजा राय सिंह को यहाँ पे शासक के रूप में, यानी जोधपुर का शासक बनाया था, ये ध्यान रखना। उसके बाद बात करें सुल्तान देवड़ा। देखिए हमने जब राजपूतों का इतिहास पढ़ा था तब उसमें हमने जो सिरोही के राजपूत थे, जो देवड़ा चौहान थे, हमने पढ़ा था। जो शासक चौहानों की शासाई थी एक, जिसमें देवड़ा चौहान थे, उसमें सुल्तान देवड़ा सबसे
वीर योद्धा माना जाता था, वीर शासक माना जाता उस समय सिरोही का, उसको भी इन्होंने क्या है कि पराजित किया था। और इनको पराजित करने के बाद ये वापस यहाँ से चले गए थे, और यहाँ से जाने के बाद जब आबू चले जाते हैं तो आबू में भी इनको परास्त किया था। और बाद में आबू का जो किला है वो बाद में जाके जो महाराजा राय सिंह है इनको ये देना ही पड़ा था मजबूरन। तो इसलिए देखिए जो सुल्तान देवड़ा इतना प्रतापी शासक माना जाता, चौहानों की देवड़ा शाखा का, उसको भी पराजित किया था। ये आबू का जो वो था मतलब किला, वो भी इसको देना पड़ गया था। इतना ज़्यादा मतलब वो प्रभावी शासक बन गया था, प्रभावी सेनापति बन गया था ये। ठीक है, अगर बात करें काबुल और गांधार, यहाँ का भी इन्हें सेनापति तो पद देकर यहाँ पे भेजा गया, और इनको मतलब ये एक तरीके से बहुत ही जो मुगल शासक हैं उनके अधीनता में रहते हुए बहुत ही अच्छा प्रभावी शासक बन चुका था। और बात करें देखिए अकबर के समय में इसकी जो मनसबदारी थी, ठीक है, मनसबदारी एक मैं कहूँ तो एक स्टेज होती थी, मतलब एक ओहदा होता था इनको कि इतनी ज़्यादा मनसब तो उतना ही ऊंचा ओहदा। तो वैसे 4000 की इनकी मनसब थी अकबर के समय, और बाद में बताते हैं कि जहांगीर के समय इनकी मनसब हो गई थी 5000, यानी कुछ ओहदा बढ़ चुका था। और बात करें कि अकबर ने इनको स्पेशली 51 परगने भी दिए थे अपना शासन चलाने के लिए। और बात करें इनके देखिए जूनागढ़ का निर्माण इन्होंने करवाया था बीकानेर के अंतर्गत ही। अगर आपको पूछा जाता है कि जूनागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है तो बीकानेर में, इसका निर्माण किसने करवाया था तो महाराजा राय सिंह ने करवाया था। इसकी नींव कब रखी थी तो देखिए इसकी नींव रखी थी 17 फरवरी 1589 को, और ये बनकर एकदम स्पष्ट रूप से तैयार हो गया था 17 जनवरी 1594 में। ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है, ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसके देखिए निरीक्षण की बात करें, यानी ये स्वयं तो बना नहीं सकते, स्वयं वहाँ देख नहीं है, तो उसके निरीक्षण के लिए, यानी ये बनाने के बनते समय उसका निरीक्षण किया था, वो निरीक्षण के लिए इनके एक मंत्री थे, ध्यान रखना ये मंत्री थे करमचंद, ठीक है, करमचंद इनके मंत्री थे जिनके निरीक्षण में ये बनके तैयार हुआ था। आगे बात करते हैं, इन्होंने देखिए खुद विद्वानों का बहुत आदर सत्कार करने वाले और विद्वानों की अपनी जो साम्राज्य है उसमें जगह देने वाले, ये बहुत ही अच्छे प्रिय थे मतलब इस मामले में कि ये विद्या का अच्छा ज्ञान रखते थे, लोक साहित्य में विशेष ध्यान रखते थे। तो इनकी कुछ पुस्तकें भी प्रसारित की थी उस समय, जैसे राय सिंह महोत्सव है जो कि इनकी प्रिय पुस्तक है, और वेदक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, बाल बोधिनी, ये बाल बोधिनी भी ज्योतिष की ही एक ग्रंथ है। तो इस ये भी इनका मतलब एक विशेष योग्यता है जो इनमें पुस्तकें लिखने के लिए प्रेरित है। उसके बाद देखिए इनकी मृत्यु की बात करें, मृत्यु कब हुई थी तो इनकी मृत्यु हुई थी 22 जनवरी 1612 में इनकी मृत्यु हो गई थी बुरहानपुर में, ठीक है, बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद देखिए इनका, हालांकि जैसे हमने पुराने वीडियो में भी देखा है कि जितने भी शासक होते थे जब वो उनकी मृत्यु होती तो उनका ज्येष्ठ पुत्र ही यहाँ पे क्या बनता था, नवीन रूप में शासक बनता था। और यहाँ पे जो इसका ज्येष्ठ पुत्र था वो था दलपत सिंह। लेकिन इसके क्या ऐसा होता था कि जो महाराजा राय सिंह होता है वो अपनी क्या है कि एक प्रिय पत्नी थी इनकी जो बठियानी रानी थी गंगा, ये ध्यान रखना, बठियानी रानी थी, एक प्रिय पत्नी थी गंगा जिसके पुत्र था महाराजा सूर सिंह। इसको क्या है कि प्रिय पत्नी के मोह में आकर इन्होंने क्या है सूर सिंह को यहाँ पर शासक बना दिया। लेकिन उस समय जो दिल्ली शासन पर था मुगलों के वो था जहांगीर। अब जहांगीर को जब ये पता चला कि ऐसे ऐसे होने वाला है तो दलपत सिंह उसके पास चला गया कि ज्येष्ठ पुत्र मैं हूँ, मेरे को यहाँ की शासन बनाना चाहिए, लेकिन मेरे छोटे भाई को बना दिया गया है मेरे पिता की बठियानी रानी है प्रेम या फिर लगाव होने के कारण। अब यहाँ पे जहांगीर क्या है यहाँ पे आके इसको हटा देता है, 1612 में इसको यहाँ का शासक बना देता है। और ये महज 1 साल के लिए यहाँ पर शासन के रूप में रहते हैं, क्योंकि ये क्या है कि अपना जो भी शासन है इस सम्राट विरोधी, यानी जो अपना शासन के विरोध में कुछ कार्य कर देते हैं। इस वजह से जहांगीर ने इसको पुनः उठाकर इसको क्या है कि राज तिलक रूप में इसको करवा दिया, किसे, महाराजा सूर सिंह को वापस इसको यहाँ पर गद्दी पर बैठा दिया। और बताते हैं 1613 से 1600 बताते हैं 31 तक ये यहाँ पे शासन रूप में सूर सिंह रहता है। और मुख्य बारे में ज़्यादातर इनके बारे में देखें प्रश्न बनते भी नहीं है तो मैं इस पर ज़्यादा बात भी नहीं करूँगा, बस इतनी सी बात है। एक बात आपको याद रखनी है कि महाराजा सूर सिंह ने यहाँ पर ये सूरसागर का निर्माण करवाया था, ध्यान रखना, सूरसागर, ठीक है, सूरसागर का निर्माण करवाया, बस इतना पता आपको रखना है। इसके शासनकाल में विशेष उपलब्धि के रूप में इसे ही हमें पढ़ने को मिलता है। और ज़्यादातर आप जितना डिटेल से इनको पढ़ोगे तो उतना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि ये भी चीज़ें मैटर आपको मैं स्पष्ट रूप से थोड़ा अधिक ही देता हूँ ताकि आपको आने वाली और भी एग्जाम में आपको सपोर्ट रहे, इसलिए मैं डायरेक्ट डिटेल से ही बात करता हूँ।
बात करते हैं इसके बारे में। देखिए करण सिंह के बारे में हमने पुराने वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। जब हमने मारवाड़ का इतिहास पढ़ा था, जब उसमें देखा था कि इनका जो करण सिंह का एक 1644 में मतिरे की राड़ नामक एक युद्ध हुआ था, उसके बारे में हम पढ़ें। तो देखिए हालांकि इसके बारे में ज़्यादातर डिटेल्स इतनी ही देखने को मिलती है, ज़्यादातर नहीं देखने को, जितनी अगर आपको स्पष्ट रूप से मैं कहूँ कि जितनी आपको ज़रूरत होती है उतना मैटर मैं अधिकतम रूप से लेके चल रहा हूँ। तो आप चिंता ना करें, जितने भी आप ये डिटेल्स हैं, जो हालांकि मैं कुछ बातें बोल के बता देता हूँ, उनको भी स्पष्ट रूप से आप लिखते रहें, क्योंकि ये चीज़ें हैं, मैं नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही चलता हूँ और आपको भी उसी पे पढ़ना है। क्योंकि देखिए आपको पढ़ने के लिए तो मैटर बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन स्पष्ट रूप से क्या पढ़ना है वो ही मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। और मेरे हिसाब से इससे बाहर जाने का नहीं है। चाहे आप रीट लेवल, हालांकि मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप इसमें लेवल सेकंड यानी जो सेकंड ग्रेड का पेपर है वो भी अगर जीके के हिसाब से देखें तो ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है उसके लिए भी। तो मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है। कल पढ़ेंगे हम महाराजा करण सिंह। और ये पता ही होगा कि इनको महाराजा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो महाराजा राय सिंह हैं उन्होंने विशेष उपाधि अपने आपको महाराजा के नाम से अपने आप को उपाधि दी थी। उसके बाद ये महाराजा, हालांकि राठौड़ वंश के जितने भी शासक हैं वो अपने आगे राव लगाते थे। कल हम पढ़ेंगे करण सिंह। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।